हेलो नमस्कार। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है डायबिटीज का एक लेसन जो अपन समझेंगे कि डायबिटीज होता क्या है और इसमें क्या क्या सावधानी अपने को रखनी चाहिए। अगर समय पर हमें ध्यान नहीं दिया गया तो किस प्रकार से आगे परेशानी बढ़ सकती है, ये भी इसमें पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे। तो डायबिटीज क्या है आज जानेंगे। डायबिटीज एक्चुअल में इसका पूरा नाम है डायबिटीज मलाइटस, और एक नाम होता है जो यूरिन से रिलेटेड है, वो है डायबिटीज इंसिपिडस। ऐसे दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। अब अगर डायबिटीज मोलाइटस में देखा जाए, ठीक है, तो डायबिटीज मोलाइटस में बेसिकली हम इसको डायबिटीज मोलाइटस को एक और नाम से जानते हैं जो है हाइपरग्लाइसीमिया। अब हाइपरग्लाइसीमिया इसको क्यों बोले, उसके पीछे एक रीजन है। हाइपरग्लाइसीमिया देखिए इसका मतलब क्या होता है, वर्ड लिया गया हाइपर प्लस ग्लाइसीमिया प्लस ग्लाई लिया गया, ओके ओके, थैंक यू। ओके, तो वर्ड अपन पहले सबसे पहले पढ़े हाइपर, देन वर्ड आया ग्लाइस, ठीक है, और वर्ड आया एमिया। हाइपर मतलब होता है अधिक, आप सभी को पता है। ग्लाइस वर्ड लिया गया है ग्लूकोज से, और इमिया वर्ड आया है एनीमिया से, जो कि है ब्लड का प्रारूप। तो इस तरह से जब ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। और यही आपका डायबिटीज का भी मतलब है कि अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अधिक हो जाए तो इस कंडीशन को कहते हैं डायबिटीज मेलाइटस, और इसका एक्चुअल मीनिंग जो है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। दूसरे स्लाइड में अपन देखते हैं, ये डायबिटीज मेलाइटस को अगर अपन शुरू से पढ़ें तो ऐसा 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं। सबसे पहला हमारा है टाइप 1। अब टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस को हम आईडीडीएम के रूप में भी जाने, तो आईडीडीएम का फुल फॉर्म है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। वैसे ही हमारा टाइप 2 डायबिटीज होता है, इसका मतलब है नॉर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ऐसे ही जेओडीएम एक वर्ड है, जेओडीएम का मतलब होता है जुवेनाइल ऑनसेट, मतलब जिसको बचपन से ऐसा डायबिटीज है, जो बचपन से डायबिटीज होता है उसको जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते हैं। और अदर्स, अगर किसी अदर डिजीज की वजह से, जैसे किडनी डिजीज है, लीवर डिजीज है, या तो किसी भी प्रकार का हार्मोनल डिजीज है और उसकी वजह से अगर उसको डायबिटीज हो रहा है, ठीक है, अदर डिजीजेस की वजह से, तो इसको बोले हम अदर की कैटेगरी में हमने इसको रखा, दो अदर डिजीजेस है। अब अगर ये हो गया तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हमको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले सीरियस हेल्थ इशू हो सकता है अपने को, ठीक है, हार्ट डिजीज हो सकता है, किडनी फेल्योर की कंडीशन आ सकती है, लीवर डिजीज आ सकता है, नर्व डैमेज हो सकता है। ऐसे ही हमारे विजन में परेशानी आ सकती है, वर्टाइगो चक्कर आ सकता है, हेडेक आ सकता है, डायबिटीज इशू डाइजेस्टिव इशू हो सकता है, पेट की परेशानी ये आ सकती है। अब एक एक को समझते हैं। सीरियस हेल्थ इशू इन द सेंस, अगर कभी ग्लूकोज जो है घटने के बजाय एकदम अचानक से स्लाइटली डाउन हुआ या एकदम अचानक से अप हुआ, तो दोनों ही कंडीशन में हमारी जो ब्लड की गति है वो प्रभावित होगी, और ये ब्लड की गति आगे चल के हमारे हार्ट को या किसी भी चीज को डैमेज करेगी, और उसके कारण ये परेशानी ग्लूकोज के एकदम ज्यादा और एकदम कम होने के कारण ये हो सकती है। सेकेंड परेशानी हार्ट की डिजीज, अगर मान लीजिए इसमें हार्ट में बार बार अधिक मात्रा में शुगर पहुंचता रहा, तो जैसे हमको ज्यादा खाना मिलता है तो हम घर ही बैठ जाते हैं ना, हम दूसरी जगह काम थोड़ी करने जाते हैं। ऐसे ही हार्ट भी कुछ कम काम करने लगेगा और उसकी वजह से हार्ट डिजीज होने लगेगी।
सभी पूरे जो ब्लड को छानने का काम रहता है वो किडनी का रहता है। तो अगर मान लीजिए किडनी में भारी भारी कण अगर जाने लगे और किडनी को छानने के लिए उसको जाना पड़े, तो उसकी वजह से किडनी में भी छेद होने के डर है, जिसकी वजह से उसका काम प्रभावित होगा और इस कंडीशन को कहेंगे किडनी फेल्योर या रीनल फेल्योर, दोनों कंडीशन कहलाती है। ऐसे ही सेम कंडीशन लीवर के साथ भी हो सकता है। लीवर में जो ब्लड है वो मेटाबॉलिज्म होने जाता है और इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के करते करते उसमें अगर अंग प्रभावित होने लगे तो लीवर डिजीज की कैटेगरी आएगी। साथ ही अधिक खान पान की वजह से हो सकता है नर्व का डैमेज जो है होने लगे। अधिक शुगर लेवल के कारण हमारे आंखों पे कोई फर्क पड़ेगा, हमको चक्कर आने लगेगा, ऐसे ही हेडेक की कंडीशन आती है। वैसे ही डाइजेस्टिव का परेशानी आता है, ठीक है, कि पाचन सही तरीके से नहीं हो रहा है, कि पाचन कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा है, कभी इंटेस्टाइन का मूवमेंट कम है, कभी स्टमक का कोई परेशानी आ गया। इस तरह से डाइजेस्टिव इश्यू बहुत आने ही लगता है। अब इसमें लक्षण क्या आएंगे, तो मेनली बेसिकली आपके 3 लक्षण आएंगे। सबसे पहला फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार हमको पेशाब होने की कंडीशन जो है वो डेवलप होगी। वैसे ही एक्सट्रीम थर्स्ट, अत्यधिक प्यास लगेगा, बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, एक साथ 3-4 गिलास भी पानी हो सकता है पी जाए। और वैसे ही बहुत ज्यादा भूख लगेगा, ठीक है। ये तीनों ही कंडीशन डायबिटीज होने की ओर इशारा करती है। ऐसे ही हमने जब दूसरे नंबर के स्लाइड में देखा था तो हमने अलग अलग जो है टाइप्स को पढ़ा था। तो ये इंसुलिन इसमें जरूरी है लगना, फिर उसके बाद इंसुलिन के बिना ये चलने वाला है, ठीक है। वैसे ही जेओडीएम मतलब जिसको बचपन से वो, या तो अगर मान लीजिए हेरिडिटरी भी हो सकता है, आनुवांशिक भी हो सकता है, और मैंने वैसे ही बताया डिजीज के ऊपर। तो इनमें से किसी में भी ये सिम्टम आ सकता है, उसके अलावा भी और कोई सिम्टम है जो हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आजकल अधिकतर लोगों में देखा गया है कि वो प्री डायबिटिक हो रहे हैं। अब प्री डायबिटिक क्या है, बॉर्डर लाइन के कंडीशन में जब वो पहुंचते हैं 120 mg पर DL, अथवा उनका कोई ऑर्गन बेस जो है, ठीक है, जैसे मान लीजिए पेंक्रियास का कोई परेशानी आया या लीवर का कोई परेशानी आया उसकी वजह से, या तो फिर ठीक है जब HbA1c का जो लेवल है वो 6 से अधिक हो, तो इस कंडीशन को भी बॉर्डर लाइन के कंडीशन में रखा जाता है, ठीक। अब अगर मान लीजिए अपने को पता करना है तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ब्लड शुगर लेवल फास्टिंग, इसका मतलब होता है फास्टिंग मतलब खाली पेट, सबसे जो सुबह खाली पेट रहेगा, क्योंकि हम जब भी खाली पेट रहते हैं सुबह में खाली पेट, तो सुबह का खाली पेट आप उठे हैं तब से खाली पेट नहीं है, आपने जब रात का खाना खाया और वो जब पचा उसके बाद से लेकर आप सुबह तक जब भी उठे हैं तब तक आप खाली पेट हैं। ये कंडीशन जो है, ठीक है, वो कहलाती है फास्टिंग, ठीक है। तो इस कंडीशन में एक कराना चाहिए। दूसरा, खाने के 1-1.5 घंटे बाद अगर ये हो रहा है जिसमें आपका, ठीक है, जो ब्लड शुगर लेवल है वो आगे मतलब जो भी खाना वाना पच के जूस बन के वो आपके ब्लड में फ्लो होने लगेगा, उस कंडीशन में ये एक ब्लड शुगर लेवल होता है। और तीसरा रैंडम मतलब कभी भी आप आए और आपने ब्लड शुगर लेवल चेक किया तो उसको कहेंगे रैंडम। फिर एक टेस्ट होता है HbA1c। ये HbA1c जो है वो 3 महीने की औसत रिपोर्ट आपको देगा, ठीक है। वैसे ये शुगर प्रोफाइल है, शुगर प्रोफाइल में भी अलग अलग जो है, ठीक है, आपको मतलब 15 से 20 टेस्ट, अगर इसको आप करना भी चाहें तो आप बुक कर सकते हैं इस नंबर पे, जहां भी हमारी सर्विस रहेगी वो सर्विस हम आपको दे सकते हैं। तो ये शुगर प्रोफाइल जो है, ठीक है, 15 से 20 जो अलग अलग रिपोर्ट है, ठीक है, कि आपके ऑर्गन में कितना शुगर वगर लेवल है वो सब चीज भी जांच होती है। और वैसे ही यूरिन में
एक होता है रूटीन और एक होता है माइक्रोस्कोपिक। आपका देखा जाता है कि यूरिन में शुगर का लेवल कैसा है। तो इस तरह से इसका डायग्नोसिस जो है, ठीक है, आप कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है इसमें किया जा सकता है। फिर कई लोग ऐसा भी चेक करते थे, पहले के लोग क्या करते थे, ये सब जब नहीं था, ठीक है, तब चेक करते थे किसी का चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा है, देखते थे कि हाँ व्यक्ति चिड़चिड़ा हो रहा है क्या, तो उसको हार्मोनल इम्बैलेंस, ठीक है, होने लगता था। वैसे ही जब व्यक्ति पेशाब करता था तो उस पेशाब में, ठीक है, चींटी की आने की संभावना भी रहती थी, तो भी शुगर लेवल, लेकिन ये बहुत एक्सट्रीम लेवल का शुगर है ना, ठीक है। जब पेशाब में जाने लगे शुगर और वो भी प्रोफ्यूज मात्रा में, तभी चींटी आएगी, तो बहुत लेट हो जाता था उस समय का डायग्नोसिस। तो इसीलिए आज का डायग्नोसिस जो है वेल सेटल्ड है। हाँ, तो हार्मोनल इम्बैलेंस भी होने लगा, क्योंकि एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी को बीटा हार्मोन से, इंसुलिन की कमी की वजह से ये परेशानी हुई है, तो ये क्या होगा, ठीक है, कि इंसुलिन जो है बाकी चीजों को ही प्रभावित करेगा। अब इंसुलिन के बारे में एक चीज आप थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा कि जो इंसुलिन की जो चीजें होती हैं, ठीक है, एक मिनट, जो इंसुलिन की जो चीजें होती हैं वो कैसे सर, इंसुलिन इतना क्यों जरूरी है हमारे लिए, इंसुलिन जरूरी क्यों है, तो आप एकदम फंडा क्लियर रखिएगा अपना, ठीक है। इंसुलिन जरूरी क्यों है उसमें, देखिए हर सेल जो है उसमें एक जीवन होता है, हर एक सेल में जीवन है। आपने बहुत सारे लोगों ने, ठीक है, जब साइंस का 9वीं 10वीं में पाठ पढ़ा होगा तो उसमें भी देखा होगा कि अपने आप में वो ऊर्जा व्यय करती है, आगे वो एक दूसरे से कनेक्शन बनाने के लिए इंटरस्टिशियल सेल बनाती है, और उसके बाद फिर वो अपने भरण पोषण करने में लग जाती है। तो सेल में भी जीवन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। वैसे ही अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है वहां पे, वहां पर हीमोग्लोबिन जाके अपना, ठीक है, ब्लड देता है, और ब्लड में ऑक्सीजनेशन होता है, आरबीसी जो है अपने साथ न्यूट्रिशन ले जाती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। और इसी की वजह से, ठीक है, जो सेल की है वो मतलब वहां पर शुगर जाता है, लेकिन यहां पर सेल पे शुगर का एंट्री तभी होगा जब उसको इंसुलिन मिलेगा। आप बात समझिएगा, इंसुलिन इतना जरूरी है। आप किसी ऐसी, मतलब पार्टी में गए हैं जो एक जगह पे हो रहा है और बहुत वेल पार्टी है, पॉश पार्टी है, तो वहां पर आपको जाने के पहले इनविटेशन कार्ड दिखाना पड़ता है। ऐसे ही इंसुलिन है, अगर इंसुलिन ना हो तो वो शुगर की एंट्री सेल में नहीं होगी, ठीक है। और शुगर की एंट्री सेल में नहीं होगी तो ब्लड में क्या करेगा, फ्लो करते रहेगा। तो ये भी एक कारण है कि अगर सही शुगर ना मिल पाए, ठीक है, तो भी ऐसा होता है कि उसकी एंट्री ही सेल में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो का जो शुगर है वो बहुत ज्यादा हाई बता रहा है। तो कई बार ऐसा होता है, देखिए जैसे कई बार तो इंसुलिन डेवलप नहीं होता, लेकिन कई बार ये भी कारण रहता है, जैसे कई बार ये भी कारण देखा गया है कि जैसे एक अणु का, शुगर के एक अणु का जो मानक है वो है C6H12O6, लेकिन अगर ये जो यौगिक है ये हट जाए और बन जाए, मान लीजिए C7H10 और O7, ठीक है, तो इसको इंसुलिन क्या एक्सेप्ट करेगा, क्या नहीं करेगा, क्योंकि ये तो वही मॉलिक्यूल नहीं है ना जो उसने वो किया था। आपके जैसा दिखने वाला इंसान अगर चले जाए, उसका नाम अलग हो, उसका काम अलग हो, उसकी बोलने की शैली अलग हो, तो क्या कोई भी एंट्री देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो इस वजह से भी ऐसा होने लगता है, लेकिन इसी की तुलना में
इसी की तुलना में दो चीजें होती हैं, ठीक है, जो एक आपके पास ऐसा एंजाइम हो जो इस C7 कोई भी प्रकार का ले सकते हैं, C6H12O6, ये एंजाइम के माध्यम से कन्वर्ट हो जाए कौन सा, C7H10O7, ये जो है किसी भी माध्यम से, एक एंजाइम के माध्यम से इसमें कन्वर्ट हो जाए तो ये आपका वो रहेगा। जैसे हमारा EH मेडिसिन जो है ये काम बखूबी करता है, ठीक है। तो ये एक कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है, ठीक है, कि आप फ्रुक्टोज की मात्रा में ले, फ्रुक्टोज जैसे है उसको सेल में जाने के लिए किसी भी प्रकार की इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। तो ये एक कारण हो सकता है आपको, ठीक है। और फ्रुक्टोज किसमें मिलता है, जितने भी प्रकार के कम मीठे वाले फ्रूट हैं उनमें फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे। अगला, इसका कारण और क्या हो सकता है, तो जेनेटिकल कॉज हो सकता है। जैसे किसी के पिताजी को शुगर है, पिताजी को क्या है, डायबिटीज है, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, आगे रन करेगी। लेकिन इसमें बहुत मिथ रहता है। देखिए, पीढ़ी में कब ट्रांसफर करेगी, समझिएगा, अगर मान लीजिए उनको शुगर हो गया है और उसके बाद, ठीक है, जो बेबी है वो कंसीव हुआ है, तो ये हो सकता है। बनिस्बत ये कि उनके पिताजी को डायबिटीज ना हो, मतलब आपके दादाजी को अगर डायबिटीज ना हो तो, लेकिन आपके दादाजी को डायबिटीज है तो फिर वो पिताजी में कन्वर्ट हुई है तो फिर वो आपके में भी आ सकती है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अगर पिताजी को आपको क्या हुआ कि बाद में हुआ, ठीक है, शुगर बाद में हुआ, तो ये आगे की पीढ़ी में हो सकती है रन ना करे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो जेनेटिकल कॉज है उसमें भी थोड़ा सा वेरिएशंस है। ऐसे ही मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो आप मैनेजमेंट में सबसे पहले आपका खान पान, अगर कोई गलत आदत है उसको आपको सुधारना है। तीसरा, खाली पैर थोड़ा देर के लिए चलिए, जिससे इंसुलिन रिसेप्टर जितने आपके तल्ले पे हैं, इंसुलिन रिसेप्टर वो थोड़े दबे तो क्या होता है, इंसुलिन आपको ज्यादा मिलने लगता है। एक्यूप्रेशर का ये पॉइंट है, एक्यूप्रेशर में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे, आपको एक्यूप्रेशर भरपूर मात्रा में मिलेगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसमें रिप्लाई भी कर दूंगा। तो ऐसे कई चीजें हैं जिनसे डायबिटीज जो है वो मैनेज हो सकती है, ठीक है। कई ऐसी दवाएं भी हैं, जैसे आप आंवला खाते हैं, ठीक है, तो डायबिटीज थोड़ा मतलब आपका लाइट वेट हो जाता है। वैसे ही करेला जामुन का जूस है, ठीक है, गिलोय का जूस है, ये सब पीना भी थोड़ा सा सेहत के लिए अच्छा होता है। वैसे ही आप अगर खाना खाएंगे तो कैसा खाना खाएंगे, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। कार्बोहाइड्रेट से सीधा शुगर रिलीज होता है, शुगर इन द सेंस, ठीक है, आपका C6H12O6। तो जितना ज्यादा कार्ब खाएंगे उतना ज्यादा इंसुलिन की आवश्यकता होगी, तो आप कार्ब कम खाएंगे तो इंसुलिन की मात्रा कम चाहिए बॉडी को। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा नहीं खाएंगे, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी तो आपको मिलनी है ना। अगर इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये इंस्टेंट एनर्जी काम करता है, ठीक है, अगर इंस्टेंट एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप भी थका महसूस करेंगे। साथ में प्रोटीन जो है रिच मात्रा में, लेकिन नेचुरल सोर्स है। फिर फैटी आपको खाना नहीं खाना है, क्योंकि ये जाके स्टोर होने वाला है। स्टोर होने के बाद जब उसको फिर से, जब वो निकलेगा ब्लड में, ठीक है, जिसको प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस के कारण फिर से ये जो शुगर है वो फिर से आएगा, और शुगर आएगा तो फिर से इंसुलिन से उसको चाहिए होगा ज्यादा मात्रा में। साथ में शुगर ड्रिंक, बेवरेज, जितने भी प्रकार के अल्कोहल हैं, ग्लूकोज है, वो सब अगर आप लेंगे ज्यादा मात्रा में तो आपको लेना पड़ेगा। साथ में जितना भी प्रकार का आपका जो डाइट है, वो कैसा डाइट करें आप,
वो मैं समझाता हूं। जैसे आपको कैसे डाइट करनी चाहिए, कम मीठे फल खाने चाहिए, जैसे सेब है, मौसमी है, अनार है, चुकंदर है, ऐसा। और रेशेदार सलाद खाना चाहिए, खीरा, गाजर, चुकंदर, बीट, मूली, टमाटर, ऐसे सभी चीजें जिनमें रेशे हों अच्छे मात्रा में, ठीक है, उन सबको खाना चाहिए, आपकी डाइट लेनी चाहिए। आपको क्या क्या चेंज करना है अपने में, तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल देखनी है कि अगर कोई भी लाइफ स्टाइल में बैड हैबिट है, ठीक है, आप एक्सरसाइज ना कर रहे हो, आप जाना ना कर रहे हो, ज्यादा देर बैठना कर रहे हो, ठीक है, आपका व्यसन का अमाउंट ज्यादा है, स्मोकिंग कर रहे हो, ये सब चीज को सुधारना है। मॉनिटरिंग करना है अपने आप को, ठीक है, कि मेरा ब्लड शुगर कितना है, कैसा है, किस प्रकार से है, बीपी वगैरह भी कुछ कम तो नहीं है, डाइट जैसे है, ठीक है, वो भी। अगर आप डाइट आपका चाहते हैं, ठीक है, तो हमें कमेंट कर दें कि वी वांट डाइट, ठीक है, देन आपको एक नंबर दिया जाएगा, उससे कॉल करके आप अपना डाइट अपना शेड्यूल के हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। एक नॉर्मल डाइट आपको दे दिया जाएगा, अदरवाइज जितना भी प्रकार का आपको कस्टमाइज्ड डाइट चाहिए वो पेड प्रोग्राम है, ठीक है, आप उसमें कमेंट करके हमको जानकारी दे सकते हैं कि आपको पेड चाहिए, फ्री चाहिए, हम ऑल्सो अवेलेबल कराएंगे आपको, ठीक है। वैसे ही एक्सरसाइज आपको बराबर मात्रा में करनी चाहिए, ब्लड शुगर का मॉनिटरिंग बार बार करना चाहिए, ठीक। वैसे ही आपका कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो एक मैं आपको टेस्ट का नाम बोल रहा हूं, लिपिड प्रोफाइल। ये लिपिड प्रोफाइल आप कराइए। लिपिड प्रोफाइल में अगर आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है तो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, ठीक है, जो भी नॉर्मल दवाइयां होती हैं उनको आप लीजिए, या अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। एक्सरसाइज में आपको क्या करनी चाहिए, नॉर्मल आपको वॉक से चालू करो आप सबसे पहले, ठीक है, कि आप सुबह चलें 15 मिनट, शाम को चलें 15 मिनट, और कैसा चलें, ठीक है, दोनों टाइम चलें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। ये 15 मिनट से शुरुआत करें और धीरे धीरे उसके टाइमिंग को इंक्रीज करते जाएं। आपका वेट भी ना बढ़े, इसको भी थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। आपका वेट अगर अंडर वेट है तो भी परेशानी, और अगर हाइपर वेट है तो भी परेशानी। आपको एक नियंत्रित आपका वजन रखना है, जिसमें आपको ज्यादा, ठीक है, असहज महसूस मत हो, आप लाइट वेट महसूस कर रहे हो। कई लोग का वेट का मायने दूसरा रहता है, कई लोग अधिकतर दिखने में वजन रहते हैं लेकिन अंदर जो है काफी लाइट महसूस करते हैं, तो ये भी एक हो जाता है। कई लोग का वजन कम रहता है लेकिन काफी दिन में सुस्त रहेंगे, एकदम काम वाम नहीं करना है ऐसा सोचेंगे, ठीक है। अगला, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कीजिए। अगर 120/80 आपका 120/80 अगर आपका सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है तो बहुत सही है आप, ठीक है। ये वजन के हिसाब से, अगर आपका वजन ज्यादा है तो 10 का प्लस माइनस हो सकता है, +10 हो सकता है, -10 हो सकता है। बाकी इसमें आप प्रिफर हैं सही होम करने के लिए। अगर ब्लड प्रेशर बहुत हाई है आपका तो आप रोज के रोज, ठीक है, आपका मेडिसिन कंटिन्यू कीजिए, आपका मेडिसिन सही समय पे लीजिए, क्योंकि आगे चल के ब्लड प्रेशर के भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में उसको कवर करेंगे कि ब्लड प्रेशर की वजह से क्या क्या डिजीज हो सकता है, कैसे कैसे आप उससे परेशान हो सकते हैं, ठीक है। अब प्रिवेंशन क्या रखना चाहिए आपको कि डायबिटीज ना हो आपको, तो ये बैड हैबिट को क्विट करना है, बैड हैबिट ना रहे, ठीक है। कोई भी जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बहुत सारे चीज। आप पर डे मेडिटेशन कीजिए, कम से कम स्ट्रेस का जो वो है, ठीक है, वो ठीक होगा। स्ट्रेस आपको नहीं लेना है, ठीक है। स्लीप आपको सही स्लीप लेना है, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद आपको लेनी है, ठीक है। मेडिसिन अपना टाइम पे कंटिन्यू करना है,
जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं, आगे चल के बताऊंगा मेडिसिन क्या क्या हो सकती है आपकी, जो भी मेडिसिन आप खा रहे हैं उसको कंटिन्यू खाएं, क्योंकि डायबिटीज का जो है, ठीक है, आपका सही व्यवस्थापन और सही निदान में ही उसका आगे परेशानी ठीक हो सकता है। डाइट, आपको डाइट क्या क्या खाना चाहिए मैंने पूरा बताया, आपको कैसे फल खाने चाहिए, आपको कैसे सलाद खाने चाहिए, ठीक है। आगे आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इस पे भी बहुत गौर करने की आवश्यकता है। आपको मैदा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, आम बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इमली नहीं खानी चाहिए, दूध या दूध से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्टोरेज बढ़ता है इससे, ठीक है, और बहुत हैवी मेटल है। भाटा नहीं खाना चाहिए, पत्ता गोभी नहीं खानी चाहिए। अगर आप डायबिटीज है आपको और नर्व प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो तुअर की दाल नहीं खानी चाहिए, इसको छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं तिउरा दाल, ठीक है, ये नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इसका भाजी नहीं खाना चाहिए, कई लोग भाजी के रूप में इसका भी सेवन करते हैं, इसकी भाजी नहीं खानी चाहिए, ठीक है। अगर आपको आगे चल के, ठीक है, कटहल से परेशानी होने वाली है तो ये भी नहीं खानी चाहिए। अगर आपके 40 की उम्र हो चुकी है तो उड़द दाल भी परहेज में रख लीजिए, झुंगा परहेज में रख लीजिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट, आपका घरेलू एक नुस्खा क्या हो सकता है, ठीक है, जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये नॉर्मली नुस्खा देखा हुआ है लेकिन आजमाया हुआ भी हल्का है, ठीक है। कई लोगों को रिजल्ट मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है, लेकिन मैं आपको वो करूंगा कि आप इसको बनाएं और बना के किसी एक वैद्य को या आयुर्वेदिक डॉक्टर को इसको सलाह ले सकते हैं, और उसके बाद आप कर सकते हैं। तो अपने घरेलू डॉक्टर को भी इससे संपर्क कर से बोल सकते हैं कि मैं ये दवाई ले रहा हूं, क्या मेरे अकॉर्डिंग ये ठीक है क्या, क्योंकि सबका अलग अलग है ना, मेरा शरीर अलग है, आपका शरीर अलग है, उसके अनुसार से वो है। तो कई लोग को इससे फायदा हुआ है, तो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। लेकिन ये क्या बोलना चाहिए कि डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर आपके लिए बोल दिया जाए कि ये आपके डॉक्टर्स को या आपके आसपास के लोगों को देख के यूज करने बोले, ठीक है। मेथी आपको लेनी है 100 ग्राम, सौंफ लेनी है 200 ग्राम, अजवाइन लेनी है 50 ग्राम, धनिया लेनी है 100 ग्राम, जीरा लेना है 200 ग्राम, कलौंजी लेना है 50 ग्राम, और काला नमक लेना है 50 ग्राम। जितने लोगों को ये नहीं पता, ये पूरा किचन में ही मिलने वाला आइटम है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप पंसारी की दुकान में जाएंगे या आपके आसपास पंसारी की दुकान नहीं है तो मसाले की दुकान में जाएंगे, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगे आपको। मेक श्योर गुड क्वालिटी के साथ लें, अच्छी क्वालिटी की लें, ठीक है। तो ये मेथी दाना जो है, ठीक है, वो कैसा रहता है वो भी देख लीजिए आप। सौंफ, अजवाइन, धनिया, जीरा, कलौंजी, मात्रा मैंने लिखी हुई है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको देख लें, ठीक है। ये आपके साथ शेयर कर दी गई है। साथ में अगला आगे बढ़ते हैं, आपको परहेज बता दिया गया है, सभी चीजें बता दी गई है, ठीक है। क्या खाना योग्य है वो भी बता दिया गया है। अब आप किस तरह से ट्रीटमेंट अपना ले रहे हैं वो पहले देख लीजिए। अगर आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं एलोपैथी में, ठीक है, तो उसकी दवाई कंटिन्यू कीजिए। आयुष में ले रहे हैं तो उसकी दवाई कंटिन्यू कीजिए। अगर घरेलू उपचार करने से आपको फायदा हो रहा है, आपको कोई नुकसान नहीं है इसका, और आपने डॉक्टर से पूछा हुआ है तो वो लें। अगर देसी किसी वैद्य से दिखाया हुआ है आपने तो वो लें। अगर उसके कारण, अगर आपको मान लीजिए खान पान से सही हो जा रहा है, जैसे कई प्री डायबिटिक वालों को खान पान से ही ठीक हो जाता है, ठीक है, क्या क्या ठीक हो जाता है, ये प्री डायबिटिक। लेकिन अगर मान लीजिए प्री डायबिटिक कन्वर्ट हो गया है आपके डायबिटीज में, तो डायबिटीज की मेडिसिन जो ये आपकी चल रही होंगी उसको लेना आपको जरूरी है। साथ ही अगला इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का भी मैंने दिया हुआ है, क्योंकि मैं खुद भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर हूं, ठीक है। और साथ में आसपास आपके जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर होंगे उनसे आप जाके मिलके ये दवाएं अपने लिए बनवा सकते हैं। साथ में अगर मान लीजिए उनके पास कुछ पेटेंट दवाइयां होंगी, ठीक है, डायबिटीज की, जैसे डायबेट के नाम से आता है,
ठीक है, डाइबोनिल के नाम से आता है। कई अलग अलग दवाइयां हैं जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, वो अलग अलग नाम से आता है। देख लीजिए, मेक श्योर कि इसमें से कोई दवाई उनमें हो। ठीक है, तो अगर ये दवाइयां आपकी उसमें हैं, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं। मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमने डायबिटीज के ऊपर आपको नॉलेज देने की हमारी तरफ से भरपूर कोशिश की है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ भी असुविधा है, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ भी दिक्कत हो रही है, तो पर्सनली मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं। आप उसमें कमेंट कीजिए, लिखिए। और अगर आपको कुछ भी जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म रहेगा, उसमें आप उस फॉर्म को भर दीजिए। हम आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे, आपको जो भी समस्या आ रही हो उसको निदान करेंगे। ठीक है, साथ ही आप अगर इससे ठीक लग रहा है आपको तो शेयर करें और दबा के सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए भी बोले। अड़ोसी पड़ोसी जितने भी जानकार लोग हैं सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। और इसी के साथ आपका दिन बहुत ही शुभ हो, आप मंगलमय रहें, आप स्वस्थ रहें, और आगे भी आपकी जो उम्र है वो लगातार बढ़ती रहे, आपके चेहरे से मुस्कान हटे मत, और आगे जो उम्र है वो दिन ब दिन जवान तरोताजा होते जाएं। इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।